ओके बच्चों, तो आज हम करने लगे हैं मेडिसिन। इसके 1 to 17 सेक्शन है आप लोगों का 2, और सेक्शन 2 SK 9 to 11, और पेज नंबर है आप लोगों का पेज नंबर है 90। ठीक है, MCQ नंबर है 701। आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी विच टाइप ऑफ डेफनेस अकर्स। ठीक है, तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आपके पास कौन से टाइप की डेफनेस होगी? सेंसरी न्यूरल होगी, कंडक्टिव होगी, बताएं। दैट इज मिक्स डेफनेस, जिसमें सेंसरी न्यूरल और साथ में कंडक्टिव दोनों होंगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। लूप डाययूरेटिक से साथ आता है कि ऑटोटॉक्सिक कौन सा है? दैट इज आपके पास ऑटोटॉक्सिक नहीं, जो डेफनेस कॉज करेगा दैट इज लूप डाययूरेटिक्स। उसके बाद मदर्स में कौन सा नहीं देना? इटली में दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी करेगा डेफनेस। ट्रू अबाउट बिलिरुबिन, एंटी लिवर सेल बाउंड विद एल्ब्यूमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हेप ए वायरस, लेवल इंक्रीज इन प्लाज्मा इन मलेरिया। हाँ जी, इसका सूटेबल आंसर कौन सा है? दैट इज सी, लेवल इज इंक्रीज इन प्लाज्मा इन मलेरिया। ठीक है, एंटी लिवर इन सेल बाउंड विद एल्ब्यूमिन। तो बेसिकली इसमें आपके पास आता है कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होता है आपको एल्बुमिन वगैरह। ठीक है, बट हेराथ्रेसी विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। तो डिजीज टू नॉन डिजीज केस कंट्रोल CC एंड DD। ठीक है, और रिस्क वर्सेस नॉन रिस्क इज आपके पास कोहॉर्ट, और क्रॉस सेक्शनल इज डिजीज टू रिस्क फैक्टर। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का दो चार चीजें, एक तो ये है कि आपको सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में जो पेन के साथ है ग्लूटियस मैक्सिमस, और साथ में आपके पास आएगा उसके साथ इंफीरियर ग्लूटियल नर्व के साथ, और ये करता है आपके पास फॉर्म द ग्लूटियल फोल्ड। ठीक है, ग्लूट्स का ये जो आपके पास होता है ना बाहर ग्लूट्स का ऐसे फोल्ड, तो ये जो फोल्ड है दिस इज ड्यू टू द मेन बल्ज, ये वाला। ठीक है, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अच्छा जी, पैरा रीनल फेशिया इज एक्सटेंशन ऑफ, तो ये आपके पास एंटीरियर होता है, दूसरा ये रीनल फेशिया का है। ठीक है, इट इंक्लोजेस किडनी एंड इट इंक्लोजेस सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, फाइंडिंग और इंटेक्ट रहेगा तो पेल्विस में जाएगा, और अगर वो टूट जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा तो ऑपोजिट किडनी में। फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पॉलीसाइथेमिया इन मेल स्मोकर इज, तो बेसिकली रेड सेल मास का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हेडेक आफ्टर LP इज ड्यू टू पास। अच्छा, तो ये आपके पास कौन कौन आया भाई? ये भी हमारे पास। अच्छा, डॉक्टर शिराज हैं, डॉक्टर जा हैं। तो हमने अभी MCQ 701 पे स्टार्ट किया, पेज 90 है। ठीक है, तो हेडेक आफ्टर LP इज ड्यू टू, जी बच्चों, ड्यू टू अभी लिखा हुआ नीचे भी ड्यूरल स्ट्रेच है। ठीक है, इज ग्रेटर देन फाक सेरिब्राई कंप्रेशन, तो ज्यादातर आता है फाक सेरिब्राई कंप्रेशन। अब कंप्रेशन इज समथिंग एल्स एंड स्ट्रेच इज समथिंग एल्स। स्ट्रेच ऐसे है कि आप किसी चीज को खींच रहे हो, कंप्रेशन ऐसे किसी चीज का ऊपर से वजन डाल रहे हो, तो इट्स नॉट ड्यूरल कंप्रेशन, इट्स ड्यूरल स्ट्रेच। ये इंपॉर्टेंट MCQ है और ये इतना रिपीटेड भी नहीं है, तो इसको देख लो। इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन सेकंड हार्ट साउंड क्यों होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। अभी देखिए ड्यूरिंग ये लास्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाय, तो आपके पास जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं उनके क्लोयर से, जबकि आपके पास पल्मोनिक और ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं एओर्टिक, इसके साथ सेकंड हार्ट साउंड होगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग के साथ थर्ड होगा, और एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के साथ फोर्थ होगा। ठीक है, एमीबी कॉमनली रिजाइड इन दैट इज सीकम। ठीक है, एक्यूट और जो है टाइफॉइड दैट इज इन अपना पायर पैचेस, और लेस देन 2 वीक्स इज पायर पैचेस, मोर देन 2 वीक्स इज आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ एस्थमा मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट इज, तो एस्थमा में वैसे भी हम ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है, तो क्या करोगे? आपके पास एक तो होता है FEV1/FVC रेशो, दूसरा पल्मोनरी, क्या आपके पास PEFR के? जी बच्चों, व्हाट इज PEFR? एक्सपायरेटरी फ्लो। फ्लो रेट। हाँ ठीक क्या? है, फ्लो। फ्लो रेट डॉक्टर साहब, आवाज आ रही हाँ, है? फ्लो रेट। जी जी, मुझे आधा ओके, अधूरा याद था। कोई बात नहीं। ठीक है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फॉर एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ वो वो FEV1/FVC जिससे मालूम करते हैं वही है। स्पायरो, क्या कह रहे हो डॉक्टर साहिबा? मैम वो FEV1/FVC मालूम नहीं करते हैं, वो इसी से करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके,
ओके ओके। अच्छा, अब ये 700 से स्टार्ट के कुछ न्यू एमसीक्यूज थे, ये देख लो कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मिक्स डेफनेस है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ट्रू बाउट बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज इन प्लाज्मा इन मलेरिया, इट्स नॉट लाइक इंटर लिवर सेल बाउंड विद एल्बुमिन, ठीक है। प्रेफर आपने सी को करना है। फिर इसके बाद है फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूट मैक्सिमस, तो ये फोल्ड बनाता है ग्लूट्स का। इसके बाद पैरारीनल फेशिया आपका रीनल की फेशिया की एक्सटेंशन है। सुप्रारीनल और रीनल को, ये सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी को इंक्लोज करेगा, अगर इंटेक्ट है तो बिलो पेल्विस जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ऑपोजिट किडनी पे। अच्छा, इसके बाद है हेडेक एलपी में क्यों है, एक तो ड्यूरा स्ट्रेच है और फास्ट सेरिब्रल कंप्रेशन, तो इट इज विद फास्ट सेरिब्रल कंप्रेशन, क्योंकि स्ट्रेच इज लाइक खींचना एंड कंप्रेशन इज ऊपर से नीचे कोई वजन धंसाना, ठीक है। चलो, क्योंकि बाद में क्या 10 एमसीक्यू देखोगे इस वीडियो को फिर से, तो इसलिए इधर करा दिया। रिपीटेड ट्यूमर, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे आज, हमने ज्यादा कराने हैं मेडिसिन के। डिसेक्टेड ट्यूमर फ्रॉम एब्डोमिनल वाल्व शो रिवर्सल व्हिच फैक्टर इज रिस्पांसिबल, जी बच्चों। बेजल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, आज हमने सर्जरी में किया है तो CD45 के साथ विमेंटिन पॉजिटिव है, साइटोस्केलेटन पॉजिटिव है, तो ये क्या है रीनल सेल आपके पास? कार्सिनोमा। रीनल रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द मेडुला, तो मिडिल ऑफ द मेडुला में क्या आपके पास 9 मिडिल 10 पे न्यूक्लियस एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, ठीक है। हाँ अदर उसमें, इधर जी 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 बताएं। मैम इसमें ना मेडुला के हम लोग पार्ट्स करते हैं ना, अपर मेडुला, मिडल मेडुला और लोअर मेडुला। जी जो जी। अपर मेडुला है उसको याद किया हुआ मैंने BIS से, मतलब उसमें वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी है और इंफीरियर कॉलिकुलस भी है और आगे स्पाइनल ट्राइजेमिनल है। तो आगे जो होता है ना मिडल मेडुला और लोअर मेडुला, जो मिडल मेडुला है ना, 8वीं तो यहाँ पे आ गई नर्व वेस्टिबुलर अपर मेडुला में। जो 9वीं 10वीं और 11वीं है वो आ जाएगी मिडल मेडुला में, जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस जिसको कहते हैं, इन्हीं तीनों को न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहते हैं। बाकी हाइपोग्लॉसल, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और स्पाइनल ट्राइजेमिनल जो है वो मिडल और इंफीरियर तीनों में, दोनों में बस। क्या डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, हाइपोग्लॉसल और और क्या था, स्पाइनल ट्राइजेमिनल, वो तीनों में आता है ना। अच्छा, ये सिर्फ लोअर में नहीं है, ये अपर मिडल में भी है? जी ओके। सब नहीं मैम, हाइपोग्लॉसल और डॉर्सल न्यूक्लियस नहीं होगा। डॉर्सल ये में मिडल, हाइपोग्लॉसल। मिडल और लोअर में होंगे। मिडल में सिर्फ एक्स्ट्रा चीज न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, 9 10 11। ठीक है, बाकी ये जो हाइपोग्लॉसल, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और स्पाइनल ट्राइजेमिनल है, ये कहाँ है? ये लोअर में भी है तीनों और ये मिडल में भी है, अपर में नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा चलो, आयोडीन विल स्क्रीट आउट थ्रू, हाँ जी जल्दी बताओ। स्लाइवा यूरिन, सेक्रीशन यूरिन। यूरिन हाँ से। जी, हाँ जी, सॉरी मैंने सुना नहीं था। पारामेक्सोवायरस इज कंट्रोल ग्रुप कॉज फॉर विच एएसओ टाइटर वाज बीइंग डन, एएसओ टाइटर। ग्लूमेटाइड के लिए हम करते हैं, नहीं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये क्या लिखा हुआ है? मैम ऊपर क्वेश्चन ही नजर आ रहे थे। Paramyxovirus is control group cause for which ISO titer was being done. अच्छा ASO टाइटर हम लोग करा रहे हैं तो देखिए उसमें ना ये हो सकता है रूमेटिक फीवर का। उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, हंटिंगटन स्कोरिया नहीं होता उसमें, उसमें होता है सेडिनहम स्कोरिया। और हाँ ये है, और एरिथीमा नोडोसम नहीं होता उसमें, एरिथीमा दूसरे वाला था, मार्जिनेटम होता है। ये नोडोसम लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये भी और नहीं। एंडोकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस नहीं होता। ओके, और एंडोकार्डाइटिस होता है, पेरिकार्डाइटिस नहीं होता, ये भी हो गया। मैम वो पढ़ा था ना उसमें जी। कोरिया में रूल बाकी आउट, ठीक है। हाँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है रूमेटिक फीवर में। शाबाश डॉक्टर समिया, चले। मैम मुझे नहीं पता कैसे आया है, नहीं फिर अल्लाह करे वहां आ देखो जाए। देखो देखो, दो चार चीजें हैं। जब आप इधर ही अप्रोच रखोगे ना, मैं सर्जरी वालों को भी कहती हूँ, एक तो वो आज डॉक्टर यूसुफ ने कहा कि नहीं इधर तो हमने ऐसे कर लिया स्टेटमेंट में, कहा नहीं, आप असल जिस तरह इधर अप्रोच कर रहे हो ना, उससे डबल अच्छी वहां पे करोगे। एक तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, जैसे ये निकाला, आप नहीं पहुंच रहे हो ना, तो आप ऑप्शंस को देखो। मैं क्या करती थी, मैं ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं ये स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ के ना पहले आंसर्स पढ़ती थी, फिर मैं फिर स्टेटमेंट पे आती थी, क्योंकि स्टेटमेंट जब आपने ये पढ़ा ना,
आप कोरिलेट करते हो कि भाई ये कौन सी डिजीज में ये चीज है, कौन सी में नहीं है, या कुछ मिलती जुलती, जैसे आपने मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस निकाला, फिर आप डायग्नोसिस पे पहुंचते हो। अच्छा चलो, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। दूसरी चीज है की पॉइंट, कोई की पॉइंट होता है, ठीक है, कि भाई कैच पॉइंट है कोई, ठीक है। फिर तीसरी चीज है कि जो आपकी इंस्टिंक्ट कह रही होती है, बाज दफा इस तरह का भी होता है। फिर है रिपीटेड, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर बार बार, उसको तो 2 दफा पढ़ो, उसको 1 दफा में टिक ना करो, क्योंकि आप हो सकता है जल्दी एक्साइटमेंट में और ओवर कॉन्फिडेंस में उसको खराब करो। ये 4 अप्रोच करो, ठीक है। और इंस्टिंक्ट का मतलब ये है कि अगर एक आपसे जो आपको आया नहीं है तो पैनिक नहीं करना। जो आपको पहले आंसर लगा है ना, दूसरी दफा भी आपको वही लगेगा, तीसरी दफा भी अगर वही लगेगा, फिर उसको उठा लो। और अगर 2 के दरमियान फंस गए हो, ठीक है, फिर आपने लॉजिकल सोचना है कि भाई ये क्यों नहीं है और ये क्यों है, ठीक है। और अगर फिर भी लॉजिक नहीं लग रही तो अल्लाह के हवाले, पहले भी सब किया है तो बाद में भी करके तो सॉल्व कर लो। विच ऑफ फॉलोइंग कैन कॉज प्लेटलेट एग्रीगेशन? मैंने लिखा किधर है ये सारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला? ये तो मुझे कहीं पे भी रीनल में नहीं मिला। सॉरी ये लिखा किधर है मैम? डॉक्टर ज़ारा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने किसी किताब में कहाँ लिखा है? ये तो मैंने नहीं पढ़ा आज तक, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला। ये कौन सा ज़ारा? ये यही र्यूमेटिक से बना? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हाँ। ना ज़ारा माइक्रो में जब हम लोगों ने वो पढ़ा था ना स्ट्रेप्टोकोकस, तो उसकी ना एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो उसने वो तार पकड़ी हुई है और वहां से ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर बनाई हुई है, और जोन्स क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। मैं इसके पीछे भेजूंगी अगर मुझे मिलती है तो। ओके ओके। सारे लोग कहते हो वो भेजता, कोई भी नहीं है। मैम वो ब्लैक वाटर फीवर, फीवर तो नहीं, वो कोला कलर्ड यूरिन हम लोग पढ़ते नहीं उसमें, वो जी जी। सारा बना हुआ है। हाँ ये मैम र्यूमेटिक फीवर में ही आता है। ओके ओके। पोस्ट फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है ना, हाँ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये अच्छा, इसमें एसोटाइटर उसकी। फीवर का डाल रहे हो या आप पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ज्यादा ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पिक्चर है डॉक्टर समिया, अगर हम डायग्नोसिस की करें ना, ठीक है, हाँ रोमेटिक फीवर से ज्यादा। लेकिन चलो खैर, डायग्नोसिस तक पहुंचना है, इसको आप पीएसजीएन के साथ करो रिलेट। जी, कंप्लीमेंट होता है ना फीचर, देखो इसका लिखा हुआ है, कम हो जाता है एसोटाइटर पैरामिक्सोवायरसेस उसकी। themselves don't directly cause post-streptococcal glomerulonephritis. They can be a source of either infection, other infections that might exacerbate or complicate the condition, ठीक है, जिस तरह के पीएसजीएन में, ठीक है, तो ये एक्सरबेट करेगा पीएसजीएन को, इसलिए एसओ आएगा, ठीक है। चलो आगे। विच ऑफ फॉलोइंग कैन कॉज प्लेटलेट एग्रीगेशन? जी बच्चों। हम इसका थ्रोम्बोक्सिन। अच्छा, और थ्रोम्बोक्सिन। कैन कॉज प्लेटलेट, और जो इसको इनहिबिट करता है वो कौन है? साइकिल वाला भाई, दैट इज सोसाइटी। प्रोस्टासाइक्लिन, दैट इज कहाँ से रिलीज हो रहा है? along with factor 8 and 4. Most potent stimulant for hyperprolactinoma is, हाँ जी, प्रोलैक्टिन कब ज्यादा होगा? जब थायरॉक्सिन ज्यादा होगा, वालेकुम सलाम, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, एफएसएच एलएच ज्यादा होगा, या सकिंग होगा, बताओ। सचिन में मैम। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि एलएच एफएसएच तो कम होंगे ना, ठीक है, वो इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन, और ये सारा कैस्केड होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास विटामिन रिक्वायर्ड फॉर एसिटाइल कोएज, हाँ जी बच्चों, ये क्रैप साइकिल वाला जो एसिटाइल कोएज से स्टार्ट होता है, पायरुवेट होता है। पेंटोथेनिक एसिड हाँ, इसमें बेसिकली ना आपके, एंजाइम है। ओके, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, दैट इज कोफैक्टर। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? जी जी पेंट जी ये कोफैक्टर है, B5। कोफैक्टर नहीं, है। वो तो है, फैक्टर कौन सा है, कोफैक्टर कौन सा देते हैं? ई में एक मिनट, ए, कोएंजाइम जी। मैम राइबोफ्लाविन एफएम और एफ। चलो जी, ओके, कोफैक्टर एसिटाइल कोए, ठीक है ना, तो कोए है। इसके बाद आगे चलो। ओहो यार, कॉल आ रही है अबू को। स्लोएस्ट कंडक्शन इज फाउंड इन, हाँ जी, कहाँ पे बच्चों? दैट इज स्लोएस्ट कंडक्शन इज फाउंड इन एवी नोड। अब इसका सीक्वेंस क्या था कंडक्शन का?
ऐसे नोड में ज्यादा होती है, फिर उसके बाद परकंजी फाइबर्स हैं, देन उसके बाद एट्रिया, वेंट्रिकल्स और एंड पे जो होता है वो एवी नोड होता है। डॉक्टर समिया, आपकी जो बाहर बैठी होती है आपके पीछे चिड़ियों की, कौवों की आवाजें आती हैं। जी मैं वो दरख्त के नीचे बैठी हूँ। अच्छा मैम अच्छा। जो कंडक्शन, मैम कंडक्शन का जो होता है, कंडक्शन में तो हमारे पास पहले वो है ना बंडल ऑफ हिज, फिर एट्रिया, वेंट्रिकल, देन एवी नोड। अच्छा, वो जो आप पाथवे कह रहे हो ना, पाथवे एक अलग चीज है। कि आप जब पाथ की बात करते हो तो एस ए है, एस ए भी है, फिर बंडल ऑफ फिश, फिर नहीं राइट मैम, वो नहीं बंडल। कह रही, नहीं मैम, कंडक्शन ही का जो ये सीक्वेंस है, मैम वो तो उसमें पीछे पहले परकंजी, फिर एट्रिया, फिर वेंट्रिकल, फिर एवी नोड है ना, मतलब ये जो सीक्वेंस है, इसमें ऐसे नोड तो नहीं आते हैं, परकंजी एक सिस्टम नहीं वेलोसिटी, है। एक वेलोसिटी के लिहाज से आता है, एक डायमीटर्स के लिहाज से आता है, दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेस मेकर है ना, एक पेस मेकर आता है और एक स्पीड से आता है ना, तो पेस मेकर ऐसे, में तो हाँ पहले हाँ। ऐसे नोड है, फिर एवी नोड है, और फिर जी बंडल ऑफ फिज है ना, जी जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। और हाँ जो जी। कंडक्शन के साथ आता है, उस कंडक्शन में बस ये दो चीजें, कोई कहता है परकंजी पहले है, और कहीं मतलब ये फर्स्ट एड कहती है कि मतलब बंडल ऑफ फिज, फिर परकंजी, और फिर उसके बाद ही एट्रिया, वेंट्रिकल्स और एवी नोड है ना। देखो उसमें ना स्पीड ऑफ कंडक्शन अगर करते हो ना, ठीक है, तो उसमें आपने एक याद रखना है, पार्क बस एट विहारी साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ ये क्या है। उसमें डबल ए में ना जो दूसरा एडिशन है ना, उसमें उन्होंने ही पार्क्स करके कर दिया ना, तो उसमें ही में एच से टी उसमें, पार्क कर दिया। हाँ, तो वो ओके। एच से हिज बंडल, यही मैं पूछ रही हूँ मैम, कि उसमें वो बंडल ऑफ हिज पहले आ गया, फिर परकंजी, फिर एट्रिया, वेंट्रिकल और फिर एवी नोड। नहीं 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 नहीं, जब आपके पास रेट की बात करेगा ना, ये रेट है, दिस इज द रेट। ठीक है, एस ए वी वगैरह, ठीक है, एक सेकंड ठहरो, ये गलत हो गया। डॉक्टर समिया, ये मैम वो कंडक्शन जो होती है, जी जी, ऐसे नोड और उसके बाद बंडल ऑफ हीसी है, उसके बाद परकंजी फाइबर्स और देन एट्रिया, वेंट्रिकल और एवी नोड एंड पे आ रहा होता है। मुझे बंडल ऑफ हीस मैं भूल गई थी, मैं असल में सर्च करी थी वो दूसरे वाला एमसीक्यूज। अच्छा अच्छा, अब इसको करेक्ट कराओ। मैम ऐसे नोड, बंडल ऑफ हीस, परकंजी फाइबर्स, एट्रिया, वेंट्रिकल और एंड पे एवी नोड आता है। स्लोएस्ट कंडक्शन एवी नोड में होती है, मैम और वो ऐसे नोड फास्टेस्ट पहले कंडक्शन भी नहीं आता। पूछता है, तो वो बंडल ऑफ हीस जो है वो ऑप्शन दे रहा होता है, जैसे डॉक्टर जहरा कह रही हैं अभी। फॉर्मूला भी हमारा है ना, हम हिज परकंजी या पार्क्स कार करके जो भी करते हैं, उसमें ऐसे नोट तो पहले नहीं आता ना, नहीं, कंडक्शन ऐसे वो तो नोट उसमें पहले नहीं है, मगर उधर आप हिस पहले कर रहे हो। मैंने ये कौन सी बुक का मैंने ये रेफरेंस है? मैंने ये रफी में देखा था, मैं उसको दोबारा कंफर्म करूंगी। मैं गलत भी हो सकती हूँ, जरूर। फर्स्ट एड में जो आपका वही फॉर्मूला जो आपके पास भी नमोनिक है ना, पार्क्स कार एड जो भी जो करके है ना, जी जी तो जी वो जी पार्क्स एड वेंचुरा, तो पार्क्स में परकंजी पहले है ना, हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि परकंजी, फिर एट्रिया, फिर वेंट्रिकल और फिर एवी नोड ना, ठीक है। जी लेकिन बस इसमें एक चीज ऐड है जिसपे कंट्रोवर्सी है कि ये हिज बंडल पहले परकंजी से है कि नहीं है, मतलब ही पार्क्स है कि नहीं है, या खाली पार्क है। और जो वो ऐसे नोट वाला है, वो ऐसे नोट तो हमेशा पूछता है उसके साथ पेस मेकर के साथ, कि मतलब जो भी जी आपका जी ये जो वो ऐसे नोट फिर बंडल ऑफ हिज ना, यूं करके है ना हमारा। जी, रेट के साथ, ठीक है, या वही जो पेस मेकर के साथ, ठीक है, एपी और वो सब, एपिकार्डियम ये वो, ठीक है। चलो आगे चलें भाई, आगे चलो। ट्रू अबाउट सेकेंडरी कार्टिलेजिनस मिस था, तो ये किधर होता है? फाइब्रो कार्टिलेज होता है, बिटवीन टू बोन्स होते हैं, या कार्टिलेज क्या होता है? दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है आपका? आपके पास 1 to 3 feet, ठीक है। 1 to 3 feet। मेसोकोलोन अटैचेस पोस्टीरियर टू स्प्लीन बाय तो कोलन सर मैंने किस गैस्ट्रोकोलिक गैस्ट्रोकोलिक, लिगामेंट, हाँ। ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। और जो स्प्लीन को होल्ड किया हुआ, दैट इज होल्ड किया मैंने लिनोलिन में, जो, सेट हाँ, नो। नहीं, डायफ्रैग्मेटिक को क्या कहते हैं? डायफ्रैग्मेटिक को कॉलिक, फ्रेनी फ्रेनिकोकोलिक, फ्रेनिक, फ्रेनिको, फ्रेनिकोकोलिक, हाँ फ्रेनिक। अच्छा, ये होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, ये एक एमसीक्यू आता है, ये इसको ड्रॉप, वो गिरने नहीं देता। विच हार्ट साउंड इज फेल्ड ऑन पेस्टनल थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड पे, एपीपीटी, एपीटीएम, एपीटीएम, तो तो क्या करते ये सेकंड, और सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ जी, तो इधर क्या, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे आयोटिक, ठीक ए है। टू अभी साउंड आती है, इसका ये कैसे? दूसरा हाँ नाम भी जी, था कुछ। हर्ब्स,
आर्ब्स, नहीं, हाँ आर्ब्स थर्ड पॉइंट। पे नहीं, वो थर्ड पर आता है, थर्ड पे राइट के साथ आता है एओर्टिक रिगर्ज का। थर्ड पे आता है राइट साइड पे एओर्टिक रीगर्ज का। जी। 50 year है presented with loss of memory, which area is affected, memory loss। लिम्बिक। चलो इसके बाद superficial facial mixture of Loose areolar tissue and adipose patient tissue। after RTA presented to ER department with 3% blood loss, most appropriate is वेन से। हाँ 8% के साथ भी यही देता है। और रिटर्न टू नॉर्मल पहले भी इधर ही आएगा। अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकंडाइल विल कॉज हाइपोथिनार वेस्टिंग लिटिल इन मिडल फिंगर। हाँ अच्छा, इसका मैंने देखा था कि अगर ना मीडियल एपिकंडाइल पे डैमेज होता है, एक तो होता है ना एल्बो पे डैमेज, जिस जो भी इसने जी मीडियल एपिकंडाइल का, एक रिस्ट पे डैमेज होता है। जी बिल्कुल। अगर तो एल्बो पे डैमेज होता है तो वो हाइपोथिनार वेस्टिंग और वो सेंसरी लॉस होगा। और अगर रिस्ट पे डैमेज होता है देन क्लॉ हैंड। मीडियन का बताओ। मैम मीडियन का नहीं याद। अच्छा मैम मीडियम का एप हैंड डिफॉर्मिटी। क्या डॉक्टर शहराज? एप 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 हैंड एप है। डिफॉर्मिटी अच्छा वाला अच्छा मैम, अच्छा अच्छा एपीई। ओके ओके। अच्छा देखो तो आपके पास क्या होता है मीडियन, अगर वाइल टेकिंग सैंपल फ्रॉम मीडियन क्यूपिटल वेन तो मीडियन नर्व डैमेज होगी, ठीक है। इसके अलावा डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, लिनेट बोन के साथ आएगा। और साथ में ये जो एप हैंड है, हैंड ऑफ बेनेडिक्ट होता है एक, और एक आपके पास होता है एप, ठीक है। तो ये मैंने एक पिक्चर शेयर की थी शायद, कहाँ शेयर की थी, ग्रुप में ही शेयर की थी। हैंड ऑफ बेनेडिक्ट किस में होता है? मैम थिनार जी डॉक्टर। एमिनेंस भी इसके साथ आता फिनार भी इसके साथ आता है, बिल्कुल लॉफ्ट भी इसी के साथ आता है। तो एक आपके है। पास ना इसका आता है यार, वो गलत है, वो जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो थंब और इंडेक्स फिंगर वाला जो आता है, नहीं वो नहीं मतलब एक तो वो अनएबल भी है टू ना होल्ड है। हाँ वो भी है जो ओके साइन है दैट इज आपका एंटीरियर ट्रोशिया है, और जो दूसरा फ्रोमेंट साइन है वो आपका किसके साथ आता है, अल्नर के साथ आता है। वो तो एक डिफरेंट चीज है ना। हाँ वो भी नहीं कह रही, चलो खैर। अभी मुझे वो पिक्चर नहीं मिल रही तो उसमें टाइम क्या वेस्ट करना। मिल गया मिल गया। अच्छा ये देखो जो मीडियन नर्व है ना एट एल्बो, इसका एल्बो पे अगर आएगा तो आपके पास जाएगा हैंड ऑफ बेनेडिक्ट, ठीक है। हैंड ऑफ बेनेडिक्ट, हैंड ऑफ बेनेडिक्ट, इसमें आपके पास इंट्रोशियाई, ठीक है, जाएंगे। और साथ में आपके पास अगर एल्बो रिस्ट पे आ जाता है, रिस्ट पे आ जाता तो कार्पल टनल सिंड्रोम, वो सबको पता है दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम एप हैंड, ठीक है। ये आपकी मैंने पिक्चर शेयर की हुई है उसमें। और इसमें सबसे पहले सेंसरी इज ग्रेटर देन थिनार वेस्टिंग, ठीक है। चलो जक्स्टा मेटलरी नेफ्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं ना, तो इधर क्या होगा, काउंटर करंट होगा। काउंटर करंट, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टेकन बेंजो, दैट इज लोराजी ट्रायाजुलैम मिडाजुलाम। और मिडाजुलैम। मिडा मिडाजुलाम और दूसरा कौन से? मैम ट्रायाजुलैम पढ़ा था, काफी पहले पढ़ा हाँ था। ट्रायाजुलाम बिल्कुल, ठीक है। लॉन्ग इज आपके पास डायज़ेपाम जो कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। मेन इन सबको क्या अरेंज करोगे रिपीटेड एड सी। और 17 ईयर है, गर्ल है, 3 ईयर हिस्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, राइट लैटरल गेज है, प्रॉब्लली ड्यू टू इंट्यूशन। लेटरल गेज पे है तो जी एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल के साथ आता है ट्रॉक्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद और दोनों के साथ आता है ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक ऑक्यूलोमोटर यूट्रिकल एंड सेक्यूल इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या करता है, हैंड पोजीशन। हेड पोजीशन इन स्पेस। लेगियन ऑफ वीपीएन न्यूक्लियस कॉजेज व्हाट, एम। खाना पीना obese। मेरी में मीडियल इज मोट, लेगियन कॉज, लेगियन है ना मोटा, ठीक है। अच्छा मिड ऑफ थर्ड वीक इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ, मिड ऑफ थर्ड वीक इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड वीक में फोर में फोर लिम्स बनते हैं, तो थ्री में क्या है, हार्ट ट्यूब। हाँ शाबाश। हार्ट। यूरेटेड डैमेज एट पेल्विस ब्रिम वाइल लाइगेटिंग, तो वाइल लाइगेटिंग पेल्विक ब्रिम। ओवेरियन हार्ट। ओवेरियन
हाँ, ये आपने भेजे थे। हाँ जी, तो अभी ना कराऊँ, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग hysterectomy ureter can be damaged at which level? Following the bifurcation of common carotid artery branch. यूरेटर डैमेज होगा। कार्डिनल, ब्रॉड लिगामेंट एंड देन पेल्विक ग्रिम, ठीक है कार्डिनल जी। तो कार्डिनल है नहीं तो ब्रॉड आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। वर्कर हैविंग कार्सिनोमा ब्लैडर एक्सपोज टू, जल्दी बताओ Arsenic. यार। आप लोगों की रिपीटेड है, आप लोगों को हो सकता है हम ज्यादा करें। एराइल एमाइंस, डॉक्टर साहब, एराइल एमाइंस, ठीक है ओके। एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप फ्रॉम, तो ये पैराथायराइड का बात कर रहे सेकंड हैं, एंड दैट थर्ड। सिस्टम। शाबाश डॉक्टर साहब। फर्स्ट मैम से सेकंड क्या है और आपके थर्ड पास? याद क्या होता है? नहीं फर्स्ट नहीं, से गलत किया हुआ यूस्टेशन 2 है। यूस्टेशन ट्यूब और ईयर के और स्ट्रक्चर। सेकंड से थाइमस और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड याद क्या हुआ था हमें? अच्छा नो ठीक है। नो 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 नो, गलत गलत। सेकंड से थाइमस नहीं है, सेकंड से आपके पास पैलेटाइन क्रिप्स हैं, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद थर्ड से आपके पास, सॉरी, टॉन्सिलर क्रिप्स हैं, ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स वाला, ठीक है। थर्ड से आपके पास आता है, सुपीरियर है तो इंफीरियर पैराथायराइड आएगा, साथ में थाइमस आएगा। फिर फोर्थ से आपके पास आएगा सुपीरियर पैराथायराइड आएगा, और साथ में अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी और पैराफॉलिकुलर सेल्स आएंगे, सी सेल्स, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ देगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया, और अगर ईयर का पूछे तो फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। अगर थायराइड का पूछे तो फोर्थ और सिक्स्थ का। थायराइड इज ग्रेटर देन क्रीकॉइड कार्टिलेज इन 4 एंड 6, ठीक है। वेगस नर्व पूछे तो भी 4 एंड 6। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर बेसल गैंग्लिया में कौन सा बच्चों? गाबा। गाबा चलो, इसके बाद एओर्टिक आर्च एन्युरिज्म में वीक कंप्रेस विद स्ट्रक्चर, लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस। इसके साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी देता है बाजवा। कैस्टन इज रिलीज फ्रॉम, ठीक है, बताओ किधर से? जी एंट्रम। एंट्रम मैम। एंट्रम चलो, ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एंथ्रेक्स इज? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंथ्रेक्स के साथ मुझे बताओ क्या होता है आपके पास? माफियन, मैम मैं इसको अच्छा ब्लड नहीं, ये एगर, जो ब्लड ठीक है, होते हैं, हाँ बस। ब्लैक स्कार, ब्रेक स्कार ब्रेक हाँ जी, ये चीज आती है, ठीक है, और शीप, ठीक है। चलो आगे, आगे है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ड्रग वर्सनिंग एंजाइना इज थियोफाइलिन, थियोफाइलिन। ये इंटरनल जिगलर वेन आफ्टर लिविंग जिगलर फोरामेन इमीडिएट क्या होगी कैरोटीड आगे? आर्टरी। इंटरनल कैरोटीड आर्टरी। अच्छा, अब देखो इसको आइडली जिगलर फोरम, अच्छा जैसे लिंक के जिगलर फोरामेन को इन जगलर फोरामेन, तो जगलर फोरामेन में क्या होगा? ये इंटरनल जिगलर वेन है, इसके इंटीरियर स्पाइनल एसेसरी नर्व, और जैसे जैसे बाहर आई कैरोटिड शीथ वाली पार्ट पे, तो इसके आगे आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। चलो, ड्रग दैट इंक्रीज हार्ट रेट ऑन नॉर्मल डोजेज इज, दैट इज आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। और कौन सा होता है? और भी नाइट्रेट इसके वाला ही 3 था कोई ड्रग्स है, ड्रग। हाँ। और इसके 3 ड्रग्स है भाई। आइसोसल्फाइड वो तो हो गया। इसके 3 एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों को। इंक्रीज हार्ट रेट, थियोफाइलिन तो नहीं था डॉक्टर नम्रा? मुझे याद एक तो नहीं है ना डॉक्टर एगोनिस्ट के साहब। साथ आता है ना। ये 3 ड्रग्स है, मुझे याद नहीं है, हमें कराए जाते थे बट आई कांट रिकॉल। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लाइसिन भी आती थी, मैं भी शायद, पता नहीं। और नाइट्रोग्लाइसिन भी है। हाँ जी, वो डायलेटर के साथ आती है। और एक और है कोई तीसरी है, अमीडारोन वगैरह का है इसके साथ कि नहीं, वो मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है। मैंने मीनोलाइट सिविल के क्या साथ है? की है। स्प्रिनोलेक्टोन के साथ लगा होता है मीनोलाइट तो। एक मिनट, थियोफाइलिन का देखना है हार्ट रेट। इंक्रीज हार्ट रेट और नॉर्मल डोज। मैम थियोफाइलिन भी है। थियोफाइलिन और आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट, और जो दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड का मैं देख लेती हूँ।
मैंने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं। नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। एंटीबायोटिक नहीं थी, कोई कार्डियक ड्रग ही था। खैर चलो, एंड ये 2/3 ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय। मैम ये तो ट्राइजेमिनल और जी। फेशियल दोनों है, HCl 5 7 9। तो फिर उसमें इधर ये है थोड़ा कि सा खुद ही डिफरेंशिएट कर लो। अगर आपको जनरल कहे और स्पेशल टेस्ट कहे, ठीक है, तो अगर इसने स्पेशल तो स्पेशल होगा टेस्ट, ठीक है, बताया होगा उसने, ऐसे नहीं किया होगा। इन न्यूबॉर्न द ऑर्गन, एपिनेफ्रीन और वो है जो अभी हम लोगों ने ड्रग पढ़ी है, आइसोफोर्डाइन। एपी और नॉन एपी दोनों इंक्रीज करती है। चलो ओके, अच्छा छोड़ो इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं फिर। इन न्यूबॉर्न द ऑर्गन विद एडल्ट साइजेस। मिडल एज, ये मुझे खुद को नहीं अभी पता लगा। हाँ जी, अच्छा नहीं वो भी इनर गलत है। ईयर, इनर ईयर, इनर ईयर ठीक है, और इनर ईयर है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और जी। मतलब ये बिल्कुल एडल्ट एज होता है, टाइप होता है, लेकिन जो इसकी केनाल होती है ना, वो एक्सटर्नल जो केनाल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, आपके एडल्ट में और बच्चों में, ठीक है। और इनर ईयर जस्ट एडल्ट साइज होता है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड इज फीचर ऑफ दैट इज सिस्टेमिक टाइप amyloidosis, वन स्टैंडर्ड डेविएशन मींस both sides of mean and distribution curve, wrist joint is ellipsoid joint. Arif mother births to O negative baby. Mother has and transfused wrong blood. What is true? TD. Anti. ठीक है, पेशेंट है, प्रेजेंटेड विद नेल इन्फेक्शन है, मल्टीपल एंडोक्राइनोपैथी है, द ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इज मल्टीपल एंडोक्राइनोपैथीज किस में होती हैं? कैंडिडा, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का कह रहे हैं ना, कैंडिडा हो क्या सकता है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की तरफ। अच्छा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, नेल इन्फेक्शन, डायबिटीज, और ये जितने लोग होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, उसके साथ आ जाता है। चलो, गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड columnar cells होंगे। मसल ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज, एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, बट ये इसमें है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सपायर तक हेल्प हो और जाएगी। इसमें भी एक आपके पास वो है, अपना सीक्वेंस है। सीक्वेंस। जी जी, एब्डोमिनल मसल्स को प्रेफर करते हो थोरेसिक पे या थोरेसिक को एब्डोमिनल पे? मैम एब्डोमिनल मसल्स तो बाद में जाके आएंगे जब हमारे पास फोर्सिंग होगी, जब वो डैमेज हो जाएंगे थोरेसिक फिर आते हैं ना एब्डोमिनल। नॉर्मली तो ये है कि हम एब्डोमिनल नहीं यूज कर रहे होते ना, लेकिन जब हमें हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है फिर हम एब्डोमिनल की दैट वजह इज से ये आरटी वगैरह के साथ, ठीक है। हाँ। चलो आगे चलते हैं हम। रिगार्डिंग थैलेसीमिया ट्रू इज, बीटा ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन डिफेक्ट। चलो इसके बाद है आपके पास पर्सन है, ड्रैंक 140 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पर लीटर सोडियम 100 ml इन 100 ml वाटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या होगा? मैम इसका ये है कि वैसे अगर देखें ना कि सोडियम जो है वो 140 नॉर्मल है, 140 135 टू 145 होता है ना नॉर्मल। जी जी, अब वो जो आइसोटोनिक होता है ना उसमें हमारे पास 0.9% नॉर्मल स्लाइन हम लोगों ने बनाना होता है, मतलब नॉर्मल सोडियम की अमाउंट को हम लोग 1000 ml में डिवाइड करेंगे ना, 1000 ml में मिलाएंगे, सॉरी। अच्छा, तो वो जाके हमारे पास नॉर्मल स्लाइन अकॉर्डिंग टू आइसोटोनिक बनेगा। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा साल्ट और सिर्फ 100 ml जो है वो वाटर है, तो वो एक तरह का जो है वो मतलब ज़्यादा वाला साल्ट आ जाएगा ना, तो जब हाँ, हम लोग ज़्यादा। डाइल्यूशन कम है, हाँ जिसकी वजह से हाइपरटोनिक पिक्चर आ जाएगी। हाइपो हाँ। हो जाएगी। अच्छा, तो फिर क्या हो गया? उसके बाद इसको जब हम लोग देंगे तो अब क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर पहले जाएगा ना, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, और फिर जब सेल देखेगा अंदर वाला के बाहर ज़्यादा जो है वो ऑस्मोलैरिटी है, तो वहाँ अंदर वाला पानी भी बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर चला जाएगा, तो इंट्रासेलुलर भी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी ज़्यादा। आपने ये लिया तो क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट दिया कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका फ्लूइड कम, लाइक वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सोल्यूट कंटेंट ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। हाँ
सेंस किया बॉडी हाँ ने इक्विलिब्रियम की तरफ लाना है उसने, तो उसने आईसीएफ ने कहा कि भाई अपना पानी यहाँ भेज दो ताकि डाइल्यूशनल इफेक्ट हो। इसके डाइल्यूशन की और वजह से, इसको डाइल्यूट करने की वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी अब बढ़ कमी गई। ज्यादा हो गया। हाँ, तो हाँ बेसिकली ये हो गया जस्ट लाइक वो अपना जैसे आप देते हो फ्लूइड, वो कहते हैं कि आईसीएफ से आपने मूव कराना है तो कैसे। इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वाटर इनटू एयर, ठीक है, कॉजेज गिडनेस एंड नॉजिया। प्राइमरी कॉज ऑफ दिस फिनोमेना इज Increase discharge rate and vestibular afferents create. Increase क्रिएट्स discharge कन्वेंशन rate. करंट, डिक्रीज डिस्चार्ज हाँ क्या होगा? कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ये मैंने रटा हुआ था, ये एक्चुअली बस फजूल सा रही है। कान वाले बेचारे ना आंख वालों से ज्यादा परेशान है। अपर मोटर न्यूरॉन लेगन इन्वॉल्व्स कॉर्टिकोस्पाइनल और बल्बल। women with history of cholelithiasis, biliary colic, deep jaundice, which of the following is raised? Alkaline phosphatase biliary हाँ colic जी, का है ना। alkaline phosphatase, biliary colic, ठीक है। Reticular fibers are present in लिम्फाइड ऑर्गन इज Lymphoid ग्रेटर organ. देन शाबाश, और साथ में पैराटाइन टॉन्सिल एक एग्जांपल। अब PO2 in arterial blood is less than alveoli। ताकि ग्रेडियंट हमें मिले और डिफ्यूजन हो सके। चलो इसके बाद आपके पास टारगेट ऑफ आर्टियोल हाइपरटेंशन इन आर्टीरियोल्स, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह के साथ कौन होता है? आर्टीरियोल्स, ठीक है। आर्टियोल इसके बाद आ जाओ वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन इज बाय, तो वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में दैट प्यूडेंडल इज Pudendal B. ठीक है। और वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो इनहिबिशन कंट्रोल कर दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। न्यूरल पेनिट्रेशन लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस विद विल फर्स्ट पार्स व्हाट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इंटरकॉस्टल फर्स्ट होगी उसके बाद मसल। Costal लेकिन ये जो membrane. वेन है ना मतलब वेन आर्टरी और नर्व डॉक्टर नमरा वो रिब के अपर बॉर्डर पे होता है ना वेन लोअर लोअर बॉर्डर लोअर लोअर लोअर। ये रिब है, वी ए अच्छा एन लोअर बॉर्डर पे होता है, ठीक है। इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा हाँ लोअर इंटरकोस्टल स्पेस कह रहे होते हैं ना। ठीक है। हाँ, अच्छा इसमें ना वो अपना कौन सा थोरेसिक फेशिया होता है जो सबसे अंदर होता है, दैट इज, मुझे फेशिया का नाम भूल गया। एंडोथोरेसिक फेशिया, Resistance? अच्छा 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 ठीक है। एंडोथोरेसिक फेशिया, ठीक है, वो अंदर होता है। अच्छा चलो, और इनर मोस्ट और इनर इंटरकॉस्टल मसल्स में होती है ये ना नर्व्स, ठीक है। विच कॉमन कॉज ऑफ ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, दैट इज Idiopathic. idiopathic, which amino acid is major contributor to transport of nitrogen destined for ग्लूटामेन excretion की as सिक्रेशन urea। होती है बाहर हाँ की जी, तरफ। ये सारे ठीक है। एक तो ये चलो ग्लूटामेट आज हमें भी आया हुआ था, यूरिया साइकिल, ठीक है। उसने कहा था कि अमोनिया यूरिया के लिए कौन सा है, दैट इज अमोनिया, ठीक है। तो उससे भी पहले चले जाओ तो ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामीन। सिटी सेंटेज ये भी आया हुआ था इससे रिलेटेड कि बीपीएन में मोटा है तो लेकिन Lateral कहाँ पे? element. हाँ जी, एक होता है हंगर, Atrial. तो ये जो भूख नहीं लगने दे रहा, सेंटर पूछ रहा है, तो दैट इज Medial. लैटरल या मीडियल पार्ट मीडियल। ऑफ हाइपोथैलेमस। नहीं देखो, मीडियल मीडियल क्या करता है आपको, अच्छा सॉरी एक मिनट, सही कह रहे हो, मेरा ख्याल है, एक सेकंड। ये लीन बनाता है नॉर्मली, और लैटरल मोटा बनाता है, ठीक है, नॉर्मली, तो सही जवाब मीडियल दिया। मोटा बना। हाँ जी जी सही जवाब दिया। हाँ, ठीक। अगर M नहीं ना for होगा तो medial, M for motor. नहीं नहीं, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मोटा नहीं, एम फॉर मीडियल, और अगर ठोका गया उसको तो फिर मोटा, ठीक है, मतलब लेगियन है तो वैसे नहीं, ठीक है डॉक्टर जब जाकर। तो यही ना, जब लीजन होगा तब होगा ना ये। तो लेगियन बोलो ना साथ में, लेगियन बोला नहीं ना। सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलाया आर मोस्ट मैंने लाइकली ड्यू टू, हाँ, लेफ्ट सिस्टमिक वेंट्रिकुलर। लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक चीज हम बनाते होते हैं, ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल है आर्टिरियल और राइट एम्बोलाई एट्रियम है। कभी कॉमन ही नहीं होते ना, कभी नहीं हाँ, बनते। तो एम आर ए मैक्सोमा, हाँ रेब्डोमायोसार्कोमा, एब्डोमायोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा। इसके बाद आपके पास एम्बोलाई की बात करें सिस्टेमिक, तो वो यहाँ से ये नवंबर का क्वेश्चन था। पेक्टिनेट मसल्स की बात करें तो वो राइट एट्रियम है। पेपलरी मसल्स की बात करें, मॉडरेटर बैंड की बात करें तो वो आपका राइट राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की बात करें तो 3:1 लेफ्ट वेंट्रिकल को। एंटी रिलेशन ऑफ राइट किडनी, तो राइट किडनी में सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम, लेफ्ट किडनी में लेसर सैक, स्टमक और स्प्लीन, ठीक है। यूप्लॉइडी इज अ क्रोमोसोम नंबर मल्टीपल ऑफ क्रोमोसोम 23 एंड इट्स N2N
मैक्चुरेशन सेंटर इज लोकेटेड, ये फजूल बोला है यार इसने। मैम अच्छा वो उसने दो, ऊपर कुछ और बोला है और नहीं नहीं पूछा नहीं कुछ और नहीं, है। एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, ये एक एमसीक्यू नया डाले, ये यूक्लिडी एनफिलाइड इज बेसिकली एडिशनल और सब्सट्रैक्शन ऑफ वन, ठीक है, तो ये बेसिकली एन या 2n होगा, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। अब उसने आगे बोला कि मैक्चुरेशन नया एमसीक्यू है, सेंटर कहाँ पे, दैट इज इन, sacral segment of spinal cord. हाँ, और स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स मेडुला इज इनहिबिट, ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी व्हिच टेक पार्ट इन शोल्डर जॉइंट एंड एस्मोसिस, तो अब हमने कल किया था ये। डोर्सल स्केपुलर, ये मैंने कल बताया भी था। हाँ जी ठीक है, इसके बाद राइट इंटरकॉस्टल आर्टरी राइज फ्रॉम एंट्रोमीडियल मैम पोर्शन ऑफ, ये मैंने बताया है अगले दिन, ये भी हमें आया हुआ है सर्जरी में भी, ठीक है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस। इंटीरोमीडियल एंट्रोमीडियल जी, थायरोग्लोबुलिन, क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ये इंटरकॉस्टल ब्रेकियल आर्टरी, या मतलब अगर नर्व की बात करो तो ये मीडियल साइड ऑफ द एक्सिला को, मतलब जो आपका अपर आर्म है, ठीक है, इसको करता है, तो मीडियल और इधर से आ रहा है एंट्रोमीडियल, ठीक है। अच्छा, थायरोग्लोबुलिन रिलीज बाय दैट इज फॉलिकुलस, मेडुली जो होता है फॉलिक्यूलर वो सेल्स, कैल्शियम जी रिलीज करता है। जी जी। फेशियल नर्व एंटर टू टेम्पोरल बोन थ्रू विच फोरामेन, टेम्पोरल बोन, इंटरनल एकॉस्टिक मीटस। जी इंटर, अच्छा इधर एक बेल्स बार देता है वो आपको, वो कहता है इंटरनल एकॉस्टिक मीटस का ये स्ट्रक्चर है, ये बेल्स बार है इधर आपके पास, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है आगे स्कल में एंटर हो रहा है ना। 7, हम्म 7 अप 8 डाउन, ठीक है, निमोनिक है, 7 अप की बोतल 8 डाउन, ठीक है, तो इधर आपके पास ये फेल्सी फॉर्म या ट्रांसवर्स होता है, एक सेगमेंट होता है, इधर है आपके पास वेस्टिबुलर नर्व का सुपीरियर और वेस्टिबुलर नर्व का इंफीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, सुपीरियर न्यूक्लियस ऑफ वेस्टिबुलर, इंफीरियर न्यूक्लियस ऑफ वेस्टिबुलर, ठीक है, तो ये इंटरनली कॉस्टिक मीटस। अब वो कहते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, ट्रांसवर्स सेप्टम, या इन दोनों को कौन कर रहा है, दैट इज आपके पास बेल्स बार, ठीक है, या वो कहता है ऊपर क्या पड़ी है, ऊपर 7th नर्व पड़ी है, नीचे कौन सी पड़ी है, 8th नर्व पड़ी है, और फिर कौन सा न्यूक्लियस पड़ा है 7th नर्व के, सुपीरियर वेस्टिबुलर, इंफीरियर कौन सा पड़ा है, इंफीरियर वेस्टिबुलर, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और एकॉस्टिक न्यूरोमा कहाँ से आता है, वो आपके पास वेस्टिबुलर कंपोनेंट से आता है, अब वो सुपीरियर या इंफीरियर ये मुझे देख के बताओ, इंफीरियर होना चाहिए आपके पास एकॉस्टिक न्यूरोमा। अच्छा, ऑप्टिक गैंग्लियन, ऑप्टिक गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर में बी नर्व, हाँ जी डॉक्टर जारा। प्रीगैंग्लियोनिक जो होगी ना वो लेसर पेट्रोजन नर्व होगी। और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या, पेरेंशियल, ग्लॉसोपेरेंशियल। पैरासिम्पैथेटिक तो वो है ना ग्लॉसोफेरेंजियल। क्योंकि ऑप्टिक गैंग्लियन होता है किसकी तरफ होता है जरा। जो पेरिको पे ये फेशियल नर्व जब आती है तो ये ऑप्टिक गैंग्लियन में भी पेरिको वो करती है। पैलाटाइन को लेक्रिमल ग्लैंड है ना। ऑप्टिक पेरिको गैंग्लियन की फाइबर्स जाती है ना इसमें। इसकी मैंने उसमें नोट्स रूम में रखी। चलो भेज देना। उसके बाद पोस्ट थायरॉइडेक्टमी, हॉर्सनेस और रिकरेंट लेरेंशियल पार्ट, ब्रेन डज नॉट सेंड इम्पल्सेस। पोस्ट थायराइडेक्टमी वेगस नर्व कहाँ होती है समझा। एक मिनट, मिडिला। ते मेडुला। हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर इज फाउंड इन, एनीमिया। नीमिया बेरी बेरी वगैरह के साथ। हाँ जी बिल्कुल। हाई मोर्टेलिटी इज एसोसिएटेड विद व्हिच वायरस। एचसीवी। डी अच्छा मैम ये पेशेंट डी है। जी, ये डी है, हेपेटाइटिस डी वायरस जब अच्छा अच्छा डी अच्छा के हाँ, साथ हो तो, डी के साथ मैंने हो तो, जब बी और डी मोर्टेलिटी ज्यादा साथ में होता है हो मोस्ट तो ऑफ द मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मगर उसने मेंशन ही ना किया। मैम अगर अकेला आएगा ना तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी वैसे रफी में लिखा हुआ है कि 20% मोर होती है एफ डी की। दैट्स लिटिल। चलो ओके, डी इज डेडली, डी हाँ मुझे याद आ गया, हमें यूं कराया गया था, डी इज डेडली एंड डी इज डेथ एंड डी इज हेपेटाइटिस डी, ठीक है। चलो आगे आगे करो। हमारे पास अब पेशेंट मैम है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। अच्छा ठीक है, दैट इज आपके पास डिक्रीज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है।
चलो आगे हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट इज थ्रोम्बो सेरिब्रल इंफार्क्ट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। लेकिन सेरिब्रल इंफार्क्ट क्यों उसने दिया है भाई? मैम हाँ दोनों होते वैसे दोनों है, लेकिन हम लोग वैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी नहीं देते। हाँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पता नहीं अभी ये क्या है। मैम अगर इंफाक्शन हुआ हुआ है और उसमें आपने कोगुले वो दे दें एंटीकोगुलेंट। ये तो इंफाक्ट तो मजीद उसको करे। एक देखो हेमरेजिक कंडीशन और मुझे समझ नहीं लग रहा ऐसे। मैम सेरिब्रल इंफार्क्ट्स में ना ये होता है कि जो वेसल होती नहीं है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो अब मजीद अगर दूर हम कर लोग, करेंगे। हाँ मैं, अगर हम लोगों ने एंटीकोगुलेंट्स दे भी दिए तो वो उस इस्कीमिक कंडीशन की वजह से, मतलब वो वहां पे जो चलो मान लेते हैं भाई। लॉन्गेस्ट रिसेप्टिव सेपरेट फील्ड भाई किसका है? इसमें थोड़ी दो चीज डैमेज हुई पड़ी है वहां वाली। ओके लॉन्गेस्ट रिसेप्टिव फील्ड सेंसेशन इज कैरिड लेटर लेटरल स्पाइनल थैलेमिक लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। और और लॉन्ग लार्ज रिसेप्टिव रिसेप्टिव एंड फील्ड जो लॉन्गेस्ट और फाइबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था वो रफिनीज है। क्या रफेबा? क्या मैम चीज? वो रफिनीज वाला भी पढ़ा था हम लोग, फाइबर्स रिसेप्टर्स पढ़े थे जो, उसमें रफिनीज का लार्ज होता है रिसेप्टिव। कार्पसोस है। हाँ रफिनीज कार्पस्कुल्स। विच उसमें था आपका निमोनिक था एक वो भी था ना यार हेडक्वार्टर वाला हेयर एंड आज आपको क्या था? एमपी हेडक्वार्टर मैम वो हाँ उसका था, हाँ किसका है वो? मीजनर्स मैम। पसीनीज हेयर एंड वो ऑर्गन्स और क्रूज वो किसका है? मैम उसका है कि, मैम एक ना मेरा माइंड अब जुबान पहले पे नहीं आ रहा हूँ। पसीनियन फिर मेजनर, वो रिसेप्टर्स के जो होते हैं। पीएम बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर। क्या नाम है आपका? पीएम है पहले वो procedure, फिर आपके फौरन से पास अडॉप्ट कौन से करते हैं वो था, अच्छा पीएम रैपिड हेड। एडॉप्टिंग। हाँ पसीनियन है एमसी कौन है? मीजनर्स हेयर एंड ऑर्गन और क्रॉसिस। चलो विच स्ट्रक्चर लाइन अपर वन थर्ड ऑफ मेड्यूला? वेस्टिबुलर कॉक्लियर। Tinnitus है facial muscle paralysis है whereas लेगियन 8th और 9th जाएगी इंटरनल। सॉरी बोलो कौन सा आएगा? ये वो पोंटाइन के, मैम हाँ सर्विलो पोंटाइन के साथ। जी। तो मैम पोंटाइन एंगल और किधर आ नहीं ना रहा इधर ही होंगे ना पड़े हुए। अपर वन थर्ड ऑफ मेड्यूला कंटेन्स इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। डॉक्टर साहब अभी आपने हमें इधर क्या करवाया था पर VIS वेस्टिबुलर कॉक्लियर इंफीरियर ओलिवरी और स्पाइनल ट्राइजेमिनल। ओके चलो ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी आ गया उसके साथ, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया इन बॉडी इज एमोनिया। अमोनिया, ठीक है। हाँ जी रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन बोन की ग्रोथ और कार्टिलेज। ओके ओके आगे चलो। आपके पास बाइफर्केशन कॉमन कैरोटिड इज पल्पेटेड एट ये थायराइड। हाँ तो थायराइड का कौन सा? अच्छा थायराइड सॉरी एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड एक अभी आया था कि थाइमस का आया था, तो लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू T4 ये थाइमस के लिए, ठीक है। चलो हाइपोस्पेडिया डिफेक्ट इज यूरोजेनिटल फोल्ड्स और एपिस्पेडियोसिस क्या था डॉक्टर नम्रा? ट्यूबरकल वो ट्यूबरकल अच्छा वो नहीं। हाँ वेटेड। हाँ अच्छा पैरा प्री मिलिग्नेंट लेयन लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज बॉमेंस डिजीज। चलो इसके बाद नर्व रूट लोकेटेड इन पिटेंडल नर्व ब्लॉक इज सी ऑप्शन। चलो CP4 स्वेटिंग है मेंटल कंफ्यूजन है देन सडनली कोलैप्स इट इज व्हाट? अगर कोलैप्स कर गए फिर क्या है और अगर मैम कोलैप्स नहीं किया? अगर तो वो कोलैप्स करता स्वेटिंग है है तो उसको एग्जॉस्शन। परफ्यूज, हाँ अगर ठीक है। स्वेटिंग हो रही है, परफ्यूज स्वेटिंग हो रही है एंड ही इज वर्किंग देन हीट एक्सॉस्टेशन। अगर स्वेटिंग ही नहीं है और वो वाली आ रही है तो हीट स्ट्रोक है। मुझे ये याद है कि स्वेटिंग वाज द मेन
और हीट स्वेट नहीं एग्जॉस्टेशन होती हो गया। इसमें, क्योंकि आपका पानी निकल ही नहीं रहा ना। स्वेट इसका हाँ। मतलब बिल्कुल ही आपको हो गए, तो वो कॉमा मतलब वो डेथ स्ट्रोक वाला है। हम्म, जे वेव किसके साथ है? ये करते हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, ठीक है। जनरल विजडम रिफ्रेंट गिव, सवा सौ का गावा, सवा सौ का गावा, ये तो हो गया सॉलिटेरियस के। जनरल है तो इवेंट्स हाँ जी। स्पेशल हो गए। गिव टू अम्मी, मैम स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रेस्ट। एम्बिगुअस है किधर? तो ये वो डॉर्सल मोटर या न्यूक्लियस, स्केलेटल स्मूथ मसल्स ऑफ न्यूक्लियस। ब्रेस्ट। ऑफ ग्लैंड्स। हाँ। हाँ ठीक है ना मैम, पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरी मोटर है ना टू ग्लैंड, जीवीई। ओके, मैम सिक्रेट। इसमें जो होगा ना, हाँ ठीक है मैम, इसका ना वो ये पता नहीं निमोनिक से कैसे है, लेकिन अगर जनरल। इसका डॉक्टर आयशा ने बड़े अच्छे कराए हुए हैं, लेकिन इसका वो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस इसी का वाहिद है ना, बाकी तो वो सॉलिटरी न्यूक्लियस वो इसके हो गए गावा और सावा वाले, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस वो एसवीई वाला हो गया ना, तो इसी का डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस भी है ना। एम्बिगुअस के साथ ऐसी ही है। मैम क्या चीज़ एम्बिगुअस के साथ क्या चीज़ है मैम, क्या पूछ रही है? एसवीई है, यस मैम, एम्बिगुअस के साथ एसवीई है। सेम होगा फिर मेरा, ये थोड़ा सा हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड टेक बट लाइट रिफ्लेक्स, तो ARL क्या है बच्चों के, अभी बताओ। अजाइल रॉबर्टसन हाँ, प्यूपल मिड ब्रेन, नहीं प्रीटेक्टम। प्रीटेक्टम, प्रीटेक्टम, ठीक है। चलो इसके बाद है वुमेन है, आपके पास इंजर्ड है, पीपीटी आफ्टर 24 आवर्स रिएक्शन अकर, व्हिच टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व? टी सेल्स होंगे, कौन से होंगे? आफ्टर 24 और टी सेल होंगे, पीपीडी है ये। सेल पीडी पर में। हाँ डाइजॉक्सिन, डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसे सवालों पर मैं हैरान हो जाती हूँ। डाइजॉक्सिन इज गिवन इन एट्रियल मैम, नहीं, ये एट्रियल फिब्रिलेशन और मेंटेन हार्ट फेलियर में देते हैं। एट्रियल फिब, याद आ गया। हाँ जी। इंक्रीज एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय। ये हुक्म में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, कुछ ऐसे ही है ना कुछ। हाँ 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 हाँ। कल कल करा रही थी ना ये डॉक्टर, हमें क्या नाम है, समिया। मैम एक इसमें डाइजॉक्सिन। हाँ, और स्प्रिनोलेक्टोन दोनों कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। ACE inhibitor, ट्रीटमेंट में क्या था? बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट लाइन, और सेकंड और लाइन आपने ही बताया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। किस मैम चीज कैल्शियम के? चैनल जी चैनल में विरम्पा मिलाएगा। विरापा में लाएगा, ये कह रहे हो मैम आप? जी डॉक्टर जाकिर। ये फर्स्ट लाइन बीटा ब्लॉकर के यस लिए, मैम। सेकंड लाइन ये किस चीज के लिए? ये यही एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। मेरे ख्याल है मैंने कल शायद पिक्चर नहीं शेयर की, ये अगर आप निकालो ना तो डॉक्टर क्या नाम है सबका, कार्डियो है तो पिक्चर तो शेयर भाई। जी उसमें जी हमारे पास 3 कार्डियो मायोपैथीज थी ना, एक थी हमारे पास कौन सी, मैम, मेरे पास डायरेक्ट। फिलहाल बुक हाँ, नहीं है, और मैम एक ये रफी डायलेटेड की है, न्यू फिर एक एडिशन में है। नहीं है, मेरे पास मैम बुक है। डायलेटेड है, हाइपरट्रोफिक है और रिस्ट्रिक्टिव है ना। ये देख लो मैम बच्चों, मैं ना डायलेटेड इधर ही है, निकाल देती हूँ आपको। जी जी डॉक्टर सारा आप करो करो, मैं सुन रही हूँ। मैम डायलेटेड सबसे ज़्यादा डॉक्टर सारा। कॉमनेस्ट जो है हमारी डायलेटेड ही होती है ना। इसमें हमारे बेसिकली जो वो ये है ना सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटन जो होती है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है ना, जीन म्यूटेशन। तो और ये वायरसेस के साथ अगर है तो के वायरस के साथ होता है। इसमें हमारे पास और दूसरा मैम वो कॉजेज में तो फिर वही है कि वो अगर वेट पेरी पेरी या पेरी पार्ट में जो भी है, इसमें हमारे पास हार्ट फेलियर होगा, इसमें एक 3 होता है, और सिस्टोलिक रिगर्शिटन मर्मर होता है, मतलब सिस्टोलिक मर्मर होता है जो कि ये माइट्रल और वो जो है रिगर्जिटेशन में आता है। और मैम इसमें हम तो ज़ाहिर बात है कि वो ज़्यादा हो गया तो हम इसमें जो है वो सॉल्ट रिसेप्शन साथ में बीटा ब्लॉकर इसमें भी देते हैं, और इसमें इस तरह कुछ है। इसमें 2-3 चीज़ें जो ज़्यादा थी टाइटन जीन की, एक इसमें कज़ाकी वायरस है, एक इसका मर्मर, और एक इसका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है ना, मतलब ये सिस्टली की वो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। जो हाइपरट्रोफी के हुक्म वाला है ना, वो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन मर्मर है,
और उसमें मायोसिन की म्यूटेशन हो जाती है। और इसमें एक और जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको एमसीक्यूज में पूछते हैं ना, वो मायोफिब्रिल डिसेरे पूछता है, मायोफिब्रिल डिसेरे बन जाते हैं। और ये जो इसमें मायोपैथी जो मैम होती है ना हाइपरट्रोफिक में, वो अंदर से होती है, मतलब बेसिकली वो अंदर से जो आपका वो वेसिकल है ना, वो बिल्कुल ही मतलब नैरो होना शुरू हो जाता है, तो एक छोटा सा वो होल सा रह जाता है क्या, और इसमें S4 आपके पास साउंड आता है। ओके, ठीक है। डॉक्टर ज़ारा ने सारा एक्सप्लेन कर दिया छोटा छोटा सा करके। और ये सारा जो ये टेबल है, ठीक है, मैंने खोली है। तो हाइपरट्रोफिक जो कार्डियोमायोपैथी है, फर्स्ट लाइन इज बीटा ब्लॉकर, सेकेंड लाइन इज नॉन डाइहाइड्रो पायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। Digoxin and spironolactones are contraindicated, ठीक है। Implantable defibrillator should be used in symptomatic, ठीक है, और सर्जिकल एक्सcision और अल्कोहल एब्लेशन, ठीक है। ये था आपके पास सारा। बाकी वो डिसरे वगैरह डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर जारा ने बता दिए। इस टेबल को लाजमी देख लेना। एक सेकेंड में ना ये शेयर कर ही दूं तो ज्यादा बेहतर। ये मैंने किया तो था शायद, मैं शायद पिक्चर खींची थी, शेयर नहीं किया था शायद। ये हुआ मेरे से, शेयर करना था या नहीं है, ये मैं आज कर दूंगी, ठीक है। अच्छा चले SK1 to 17 वापस आ जाओ मेडिसिन पे। अच्छा बच्चों, तो इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, डिक्रीज हाइड्रोजन। चलो इसके बाद आपके पास विच रिसेप्टर, डॉक्टर समिया जरा पढ़ना है यार, मैं थक गई। Which receptor is involved in vascular smooth muscles contraction after IV epinephrine? तो वो हमारे पास अल्फा 1 एड्रीनर्जिक होता है। ठीक है। अल्नर नर्व डैमेज एट एल्बो, वही वाली बात जो अभी की। विच मसल विल बी अफेक्टेड? अल्नर नर्व है तो एल्बो पे है तो हमारे पास लंब्राइकल इफेक्ट होता है, कौन से? मीडियल टू लंब्राइकल। नेचुरल ना कर देना, आगे चलो। Patient came to ER with complaint of heart sinking. Heart sinking is the main point for hypokalemia. ECG shows low amplitude, तो hypokalemia ही होगा इसका मैम। हाइपरनेट्रीमिया ये तो गलत नहीं है। मैम, इसका गलत लिखा है मैम। इरेटम। हाँ एम्पलीट्यूड से तो नहीं मैंने लगाया हुआ मैम, नहीं, लेकिन एम्पलीट्यूड वो हाइट से उन्होंने मैम, ये ये मिक्स गलत है। करके दो अच्छा, मुझे याद है एम्पलीट्यूड्स। कि इरेटा में भी गलत किया हुआ है इन्होंने। ये तो क्या, गलत है। हाइपो ये गलत हाँ, है वैसे। हाइपोकैलेमिया। हाइपोनेट्रीमिया तो वैसे भी नहीं दिया हुआ, तो इसको आपने वैसे भी बी करना है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि एम्पलीट्यूड भी अगर लो है तो हाइपोनेट्रीमिया होना चाहिए ना। चलो डॉक्टर, इससे पहले कोई रेटा और ठीक हुआ हुआ है? मैंने नहीं रेटा ठीक किए हुए। चलो आगे। मैम, मुझे वो MCQs याद आ गए कि 804 वाला इरेटा में था। अच्छा, एम्ब्रियोनिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एज वेल एज एओर्टा, तो एंडोकार्डियल कुशन होता है जो एवी वाल्व कहाँ और से आ रहा एट्रियोल और है? ये वेंट्रिकल को कहाँ से सेपरेट आ कर रहा रहे होता है। जी, न्यूरल क्रस्टल से। हैं? जी आगे चलो। उसके बाद फीमेल पेशेंट IUCD लेडी, IUCD kept after that she was diagnosed as infective endocarditis. Most likely organism is Enterococcus faecalis. बोविस जो होता है वो कोलॉन कैंसर के साथ आता है। अच्छा, लेडी विथ हिस्ट्री ऑफ हैविंग सम केन फूड last week now presented with muscular weakness. Her symptoms are worsening. Clostridium toxin A is found. How does it act on nerves? तो SNAP 25 और टॉक्सिन बी जो होता है वो होता है साइनेप्टोग्राम। अच्छा, ए भी दोनों भी स्नैप 25 के साथ आते हैं, लेकिन चलो फिर भी साइनेप्टो सेवन के साथ आपके बी हैं। चलो आगे। A patient with HB10, partial pressure of arterial partial pressure of carbon dioxide is 60, ज्यादा है। saturation भी बिल्कुल ठीक है। What will be the oxygen content? मैम, इसका ना अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था, लेकिन इसका ना कोई 13 पॉइंट जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसका, ऑक्सीजन का। हम लोगों ने वो उस नॉर्मल को ना जो HP की अमाउंट दी हुई होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 13% बन रहा होता है। ये कल रेस्पो होगी तो उसमें मैं देखूंगी, मैंने नोट्स में लिखा था। एक रेस्पिरेशन के साथ क्वेश्चन आते हैं कि आप कितनी एनर्जी है, पता नहीं इस तो 5% के साथ आता है, ट्रॉली 6 हॉर्स के साथ आता है। एक एक 7 to 8 वर्ड्स हैं, वो 7% के साथ आता है। मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या था वो ना। SSCTR ऐसे बड़े बड़े लफ्ज होते हैं, कैपिटल लेटर्स, अभी भूल गया मुझे। तो ये चीजें ना कुछ
परसेंटेजेस के साथ है, इसको याद रखना। एक वो 2.7 आता है ना, याद है किसी हाँ को? वो 45 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, परसेंटेज होती है, ठीक हो गया। तो एक वो 2.7। 26 होता है, लेकिन 26 भी दिया होता है, लेकिन आप 35 पकड़ते हो क्योंकि मोर देन मैम 26। वो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ, नहीं वो है P50। नॉर्मल जो होती है वो 26 होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो रही है तो ये उसके इनवर्स है, तो P50 ज्यादा हो जाती है, हाँ, तो वो शिफ्ट के दिन 35 होती है। हाँ वो आता है तो हाँ 30। और भी है मगर वैल्यूज का, मगर मुझे मेन एक होता है वो 6 पे मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एक होता है 12। हाँ वो एनेस्थेसाइज जो है पेशेंट, उसमें हमारे पास एनेस्थेसाइज्ड इंडिविजुअल होता है और एक नॉर्मल होता है, तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर के साथ रिलेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। चलो ये कुछ वैल्यूज हाँ थी। चलो हिस्टामिन एंटागोनिस्ट इज। सेमिटिडिन चलो आगे चलो, हमारे पास लिम्फ फ्रॉम फ्रॉम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज ट्रेन टू, तो ये मिडगट का पार्ट है, तो सुपीरियर मेसेंटेरी। सुपीरियर ओके, मेसेंटेरी। आगे। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो होगा वो अल्टीप्लेट है। हाँ, अल्टीप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज दोनों होते हैं। इसकी वो क्या है अपनी प्रॉपर्टी? मैम जो एक ये होता है ना, एक इसमें से बिल्कुल स्पेसिफिक है कि वो उसी को करता है, और दूसरा जो है वो मतलब हम एक सस्ता भी है जो हम देते हैं। मेरे ख्याल से एटीप्लेस ज़्यादा अच्छा है लेकिन महंगा है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये है कि हर एक को वो जहाँ भी कहीं होगा उसको मार रहा होता है ना। अच्छा, एक और है ना इसका एटिलेप्टेज, वो एक थ्योरी आती है कि वो ड्रग कौन सा है, तो वो ये होता है, मुझे नाम भूल गया वो भी हाँ वो भी है। क्या है। हाँ, कोई वर्ड था कि कौन सी ऐसी ड्रग होती है, ड्रग का ही पूछते हैं हाँ, वो, तो वो रेशनल ड्रग याद आ गया। रैशनल ड्रग। पता नहीं अपने वो लिम्बिक सिस्टम को पूरा हिलाना पड़ता है याद करने के लिए। आपका तो फिर हिल जाता है, मेरा कहते हैं मैंने नहीं हिलना, मैंने निकाला नहीं है। चलो आगे, वुमेन विद हैवी, आगे बोलो। Intermenstrual bleeding from 6 months. She is not bleeding currently, or and is in her early secretory phase of the cycle. What is the best initial mefenamic acid देंगे उसको? जी ठीक है, चलो पोस्ट डेनाजोल दे सकते हैं, लेकिन डेनाजोल ना हिर्सुटिज्म काज कराता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स ही ज्यादा होते हैं। अच्छा डेनाजोल की जो आती है ना कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वो हिर्सुटिज्म एंड्रोजेनिक जोन्स है ना, तो उसमें आप फिर इसको वो कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है, वायरलाइजेशन और ये सब। चलो पोस्ट रोटेटिंग rotating nystagmus is due to ये एंडोलिप मुंह तो वो जो हेयर सेल्स है करता है तो हेयर इनके सेल्स वाला। स्ट्राइस के साथ। अच्छा, अभी देखो मेडिसिन वालों को भी ये डालते हैं और सर्जरी वालों को भी, और आप लोगों को भी, बाकी जितने भी रेडियोलॉजी एनेस्थीसिया ये वो। ड्रग रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये भी आया। protein nature. In which phase of the cell division chromosomes are arranged in chromatids? वो पैरेलल की बात करे तो वो फेज में होते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेट आइसोक्रोमोसोम होते हैं, में। और हाँ इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होते हैं? वो ऑपोजिट। क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाती हैं। मेटाफेज में कैरियोटाइपिंग के लिए आप स्टडी कर सकते हो। प्रोफेज में वो ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। मेम्ब्रेन वगैरह जारी होती है। मेम्ब्रेन लॉस। हाँ हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस हो रहे होते हैं, और इन और एक्टिवेट हो रहे होते हैं, एक्टिवेट। क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो आपके पास कंडेंस फेज्ड है, और उसके ऊपर आप इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक है। और टीलोफेज जो सा एंड वाला है, उसमें फिर से ये न्यूक्लियस फेज। फिर से टाइट हो जाते हैं और साइटोलिसिस हो रही होती है। चलो ये क्रोमेटिड और पैरेलल क्रोमेटिड में कोई फर्क है मैम? देखो, एक होता है क्रोमेटिड, वो जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। और आइसोक्रोमोसोम्स वो कहते हैं कि जो पैरेलल पड़े हुए, आइडली है तो नहीं, लेकिन पता नहीं, डेफिनेशन ये अलग मैम अलग इसमें पूछता ना हाँ इसका अच्छा ठीक है। है। और फिर आज एक 19 में क्वेश्चन था सिस्टर क्रोमाटिड्स होता तो पैरेलल शायद एनाफेज के साथ जाते, वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा जी पैरेलल डॉक्टर। क्रोमेटिड उसने कहा था। उसने यही कहा था कि क्रोमोसोम जो है ना विजिबल हुए हैं और पैरेलल पैरेलल क्रोमेटिड हैं, तो वो कौन सी फेस है? उसमें प्रोफेस लगाया हुआ था। अच्छा, जहाँ पे विजिबल की बात कर देगा ना, विजिबल, पैरेलल को छोड़ो, क्योंकि अभी मैं यही बता रही हूँ
कि ये आपके Prophase. कम हो जाते हैं और ये यूक्रोमेटिन थोड़ा लूज और जब विजिबिलिटी की बात करेगा ना तो वो प्रोफेज के साथ आएगा, ठीक है, हम्म क्योंकि उससे पहले हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में पड़ा होगा और जब प्रोफेज होगा तो यूक्रोमेटिन लूजनिंग हो जाएगी, विजिबिलिटी हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होने लग जाएगा और टीलोफेज इससे ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विच लेयर, तो वो हमारे पास डेंस सबक्यूटेनियस लेयर में होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जीन एम्प्लीफिकेशन ट्यूमर इन्वॉल्व, जीन की एम्प्लीफिकेशन न्यूरोब्लास्टोमा। इविंग सार्कोमा भी ट्रांसलोकेशन, नेफ्रो में भी विल्म्स ट्यूमर होता है, उसकी एम्प्लीफिकेशन नहीं होती, उसकी म्यूटेशन होती है। अच्छा, उसके बाद विच हार्मोन इंक्रीज इन सेलिवेशन, वो एसिटिलकोलिन और वीआईपी दोनों। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर जो होता है वो हमारे पास ग्लाइयोमा। ब्रेन स्टेम। अच्छा जी, most prominent sign of reversible cell injury that will be reversible cellular swelling. कोई Swelling. दे सकते हो, स्वेलिंग हम्म कभी, अच्छा स्वेलिंग इज Swelling. रिवर्स, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन स्वेलिंग ही है बिल्कुल, सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग हाइड्रोपिक चेंजेस, ठीक है, हाँ, वो फर्स्ट आ रही होती है, हाँ प्रोमिनेंट जो होती है। फ्लूइड आ रहा होता है। चलो आगे। प्राइमरी effect from nociceptor lamina 1 of spinal thalamic tract. अच्छा, अभी मुझे लेमिना, stapes is derivative of which? एक सेकंड डॉक्टर साहब, जी लेमिना 1 2 3 4 आज सर्जरी वालों ने किया, यही जवाब दे दें अगर बाकियों को आता है तो 6 लेमिनाज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 10, ठीक है, ये आपके लेटरल और ये सेंट्रल केनाल और फिर 8 और 9 लेटरल में। मुझे बताओ 1 वाला क्या है, हाई थ्रेशोल्ड है, ठीक है, 8 डेल्टा फाइबर्स है इसके साथ और ये लेमिना 1 फॉर लेटरल इनहिबिशन है, 2 क्या है अपना सब्सटेंशिया नोजा के साथ, ठीक है, 3 क्या है आपके पास, 3 आपके पास लो थ्रेशोल्ड के साथ है, ठीक है, 3 और 4 और 5 और 6 किस लिए था, वो आपके पास डीप वो जो अपना है ये जॉइंट्स वाला, ठीक है, जॉइंट्स के साथ सेंसेशन के लिए। क्लार्क्स न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज फ्रॉम T1 से अपना L3, ठीक है, ये सेंट्रल केनाल के साथ है 10 और 8 और 9 किसके साथ था, एंटीरियर हॉर्न के साथ। अभी मुझे इसकी सेंसेशन भूल गई कि वो किस लिए था। चलो, स्पेस इज डिवाइडेड, सॉरी स्टेप इज डिराइव, स्टेप इज है, हाँ जी बताओ, मेलियस एंड सेकंड, ठीक है, चलो आगे। न्यूबॉर्न विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया। अगर 3 मंथ तक वो कहता है तो हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया को चूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, अदरवाइज मैम मैंने जितने भी ऑप्शन एमसीक्यूज देखे हैं ना, उसमें वो मोस्ट कॉमन जो पूछा होता है चाहे किसी भी एज ग्रुप में एक्सेप्ट दिस 3 मंथ तक, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही है, अनटिल अनलेस कोई। ओल्ड एज के साथ भी दे रहा होता है, वैसे भी दे रहा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही है, शार्प ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मगर मेरे पेपर में ये उसने स्ट्रेप एग्लेक्टी नहीं दिया था, इसने लिस्टेरिया इक्लाई, मैंने इक्लाई देखा नहीं और मैंने तो दूसरा लिस्टेरिया, नाम है। तो ये भी है कि जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्री दे, अब वो एक इक्लाई भी दे देता है। चलो आगे। ग्रुप बी, हेमीबेलिस्मस इज ड्यू टू लेयंस इन सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और स्ट्रोटियम, हाँ कोरिया, चलो आगे। स्ट्रोंटियम 90 कॉजेज ऑस्टियोसार्कोमा, रेटिनोब्लास्टोमा के साथ रिलेटेड। और इसका क्या है वो हाफ लाइफ जो भी था, स्ट्रॉन्शियम थी की थी कि सेम की थी सिर्फ, स्ट्रॉन्शियम की थी, मैम मुझे नहीं याद। चलो आगे बताओ। ये तो हमने नहीं पढ़ा था। अच्छा फिर नहीं होगी, चलो मुझे लगता है, चलो क्लाइंबिंग परकंजी फाइबर्स कम्स फ्रॉम, एक क्लाइंबिंग होते हैं और एक मूसी फाइबर्स होते हैं। जो क्लाइंबिंग होते हैं वो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आते हैं, मेडुल्ला का पार्ट होता है वो। रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर टच, ये बस गर्म कर दो। अच्छा रैपिडली अडॉप्टिंग कौन से है, टच अच्छा सॉरी छोटा टच बोल रही हूँ डॉक्टर, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, हाँ जी बोलो। जी जी,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिफरेंट फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है और होता तो फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉरी इंट्रा पोटेशियम होगा तो पोटाशियम ज्यादा होती है, तो वो पोटेशियम लेकिन उन्होंने सोडियम इंक्रीज और NaCl। हाँ राइट सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोराइड दोनों होने चाहिए। हाँ। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर इज सीन विद मल्टीपल मेसोथेलियल लेयर, दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ, अगर फाइव लंग्स मेसोथीलियम की बात करती है, मतलब मेसोथीलियम ना वो सारों पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और इसका क्या होता है लंग्स का, प्लूरा। फ्लोरल। हाँ, इसमें जो होती है वो मेसोथीलियम होती है। वैसे मेसोथीलियम और फाइबर्स की बात कर रही है तो उसमें जो है वो फाइब्रोसिस लंग्स में ही होती है और एक फाइब्रोसिस ब्रेस्ट के साथ भी होता है। मेंटेनेंस साइटोकेराटिन CD45 मेसेनकाइम मेसोथीलियम के साथ। एक तो चलो ये मेसोथीलियोमा ठीक है, मेसेनकाइम के साथ लंग और आरसीसी का अक्सर देता है ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। CD45 साइटोकेराटिन और साथ में चलो आगे। अपने सामने क्या बताया मेसोथेलियम वाला कि वो मैं ज़हरा इसको ना एक दफ़ा फिर से देख के मुझे जितना याद पड़ रहा है ना कि पेरिटोनियम और पेरिकार्डियम और जो और लंग क्या। की है, हाँ इन सब हाँ में ना जी। होता है मेसोथीलियम होती है, लेकिन अगर फाइब्रोसिस की बात आएगी ना तो हम लोग लंग्स की तरफ जाते हैं। वैसे मैं इसको दोबारा कंफर्म करूंगी, मुझे लग रहा है मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैं देखूंगी इसको। ठीक है। ओके चलें। 50-year man with some renal problem, apple green birefringence तो amyloidosis होती है, डॉक्टर amyloidosis डॉक्टर मल्टीपल माइलोमा में होती है। अब मल्टीपल आप माइलोमा। हाँ अब आप कोशिश करो जस्ट की पॉइंट्स पढ़ो। अच्छा चलो आगे। अच्छा लेब्रेंथाइन ठीक है। आर्टरी। लेब्रेंथाइन आर्टरी is branch of basilar artery, लाइका basilar artery की लाइक बात करती है। ठीक है, बेजलर आर्टरी तो बहुत नीचे रह जाती है ठीक है। अगर आप ये देखो लेब्रेंथाइन किसके लिए है, ईयर्स के लिए, तो आइका कहाँ पे पड़ी हुई है, ये आपके पास पड़ी हुई है आइका ठीक है। नहीं सॉरी एक सेकंड, सॉरी 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 मैं गलत कर रही हूँ। वो नीचे पड़ी हुई है। मुझे जरा सर्कल ऑफ विलेज तो बनवा के दो भाई। मैम ये वर्टिब्रल आर्टरीज और हाँ मुझे लगता है मैंने यही लेब्रेंथाइन आर्टरीज देखी थी, पता नहीं शायद किधर देखी है आपने? बेजलर के साथ देखी है मुझे लग रहा। बेजलर के साथ। अच्छा तो आइका राइट आर्टरी ओके चलो ये क्या है बच्चों, ये वाली पोस्टीरियर इंफीरियर पाइका, सेरिब्रल नहीं, हाँ हाँ ठीक है, पाइका है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल है पाइका। ये कौन सी है? और ये है हमारे आइका, पास आइका। चलो आगे। आरबीसी है, कास्ट एंड लेस डब्ल्यूबीसी है और पीएच। अच्छा कल आप लोगों ने मेरा ख्याल से चैनल नहीं देखा, उसमें वो ऑपर्क्यूला और इंसुलर और वो सारे पार्ट जोन से सिग्मॉइड साइनस और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मतलब ऐसे करके ना आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो इधर से आ रही है इसकी ब्रांच ठीक है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सॉरी अपना सिग्मॉइड ट्रांसफर साइनस को जाते हुए फिर ऐसे आपके इंसुला को, फिर ऑपर्क्यूला को और फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। तो M1 M2 M3 और M4 ब्रांचेस हैं MCA की ठीक है। तो बाज़ दफ़ा वो ये जो इंसुला ये क्या था यार, टेम्पोरल लोब है, डीपेस्ट पार्ट है, तो M2 ब्रांच इसको जाती है और टेम्पोरल से ही आगे आपके पास इसका पार्ट आता है ऑपर्क्यूला ठीक है। तो M3 ब्रांच, तो वो ये पूछता है कि ऑपर्क्यूला को कौन दे रहे MCA, इंसुला को कौन दे रहे MCA ठीक है। और इधर सिग्मॉइड ट्रांसवर्स एक होता है सैजिटल साइनस ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, उसको ये कर रहा है ठीक है। और फिर कॉर्टेक्स को ये M4, तो ये वो देख लेना अपना उसमें चैनल पे ठीक है। आरबीसी कास्ट आगे पढ़ने डॉक्टर समिया। ब्लड सप्लाई ऑफ द थैलेमस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये नीचे अच्छा चली अच्छा गई, आरबीसी ऊपर तो पढ़ो। जी जी। अब आरबीसी इज कास्ट इन यूरिन, लेस डब्ल्यूबीसीज है और पीएच 5.5 है, राइट फ्लैंक पेन है। वैसे इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बनना है और कुछ नहीं बनना। आगे। Blood supply of thalamus is posterior cerebral artery. 55-year-old male present with painless testicular mass with raised LDH. मैम इसका लिम्फोमा।
एज और LDH। अच्छा, और उसके अगर बाद ये प्राइमरी कम होती फिर, जी एज कम होती फिर, मैम सेमिनोमा के साथ जाते हैं फिर। और अगर 3 जर्म लेयर्स होती है अंदर फिर, कोई मैच्योर टिश्यू ग्रैनुलोसा होता सेल। तो वो टेराटोमा। हाँ टेराटोमा। और अगर आपको एम्ब्रियोनिक के साथ देता है यॉर्क सैक वगैरह तो फिर आपके पास AF। चलो आगे। प्राइमरी oocyte complete their first meiotic division just before ovulation। और आप कहलाएगा सेकेंडरी oocyte एंटर करेगा प्रोफेज 1 को, रेस्ट करेगा प्रोफेज 2 को, और रेस्ट करेगा मेटाफेज 2 को। चलो आगे। Major cells in pathogenesis in sarcoidosis are lymphocytes। चलो आगे। Person got blow on the lateral side of the face and got loss of tear production. Which nerve is injured? Ma'am, trigeminal। अल्लाह खैर करे। पेट्रोसल में है, लेकिन मैम ये सर इसमें वो वही मेरा सिंपैथेटिक पार्ट है, तो ये ग्रेटर पे आना चाहिए। टेयर प्रोडक्शन मतलब लेक्रिमल ग्लैंड, और लेक्रिमल ग्लैंड में होता है टेरिगोपेलाटाइन गैंग्लियन, और टेरिगोपेलाटाइन गैंग्लियन के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व होती है। जो कि गैंग्लियन ब्रांच है बहुत किसकी? लंबा प्रोसेस है। सिंपैथेटिक। जी डॉक्टर सामा। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच है? ग्रेटर पेट्रोसल किसकी ब्रांच है भाई? मैम इसका भी एक होता है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक हाँ हाँ, जो ये है, प्री गैंग्लियन प्री नहीं है। गैंग्लियोनिक मतलब वो सेवंथ नर्व से आती है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक वो जो है ना फिफ्थ नर्व में मैक्सिलरी की डिवीजन से आती है अच्छा लैक्रिमल ग्लैंड को। इसकी जो गैंग्लियोनिक है वो मैक्सिलरी की ये डिवीजन सेवेंथ से। नर्व नर्वस इंटरमीडियस और दूसरी ग्रेटर पेट्रोसल दोनों होती है ना। और पोस्ट 7 से नहीं और सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। प्री पहले ना 7 से और पोस्ट 5 से, ठीक है हाँ। पोस्ट में जाइगोमेटिक टेम्पोरल ब्रांच से जाती है ना टू दी लैक्रिमल ग्लैंड वाया लैक्रिमल नर्व। अभी कोई एक दफा सारा रिपीट करे। हाँ जी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो है ना वो उसकी ब्रांच है सेवंथ की, जो कि टिकोपेलाटाइन गैंग्लियन को जाती है। ठीक है, प्री गैंग्लियन। तो ये वही वाला कंसेप्ट है मैम। ये सर्जरी में बड़ी दफा एमसीक्यूज पूछते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक वो सेवंथ नर्व आ जाएगी, सेवन नर्व की ब्रांच, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो ट्राइजेमिनल की, वो मैक्सिलरी डिवीजन की। जी बिल्कुल ऐसे है। फिर इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक नहीं जानी चाहिए अगर हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड को कह रहे हैं तो ट्राइजेमिनल नर्व। देखो अभी उसमें भी आपके पास यही है ना। पोस्ट गैंग्लियोनिक ही है वो। पोस्ट गैंग्लियोनिक है ना, हाँ, ट्राइजेमिनल वो जाती है पोस्ट फिर। हाँ, और जो सेवेंथ प्री सेवन बड़ी हाँ, वाली प्री है। है। अच्छा इसमें भी बेसिकली टीयर प्रोडक्शन, हम मुझे बताओ कि हम जो वो करते हैं अपना क्रोकोडाइल टीयर्स वगैरह वो 7th के साथ कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो वो वो इसमें उसका मैम जो पैरासिम्पैथेटिक होती है ना, तो वो लैक्रिमल न्यूक्लियस जो वो उसका फेशियल नर्व का है उसी से हो रही होती है ना, ये सिक्रीटो मोटर फाइबर से उसकी आ रही होती है। ओके ओके चलो बच्चों आगे। अच्छा अच्छा। Post MI patient complain of dyspnea and chest pain. Which drug is considered life saving? Life saving beta blockers। मैम नहीं, नाइट्रेट्स अगर और चेस्ट पेन के साथ है तो उसको फिर लाइफ नाइट्रेट सेविंग। देंगे ताकि वो चेस्ट पेन लाइफ सेवर, ठीक है ना, तो आप उसी अपने उसके ऊपर ही चलोगे ना, अपना जो प्रोटोकॉल है। अच्छा नाइट्रेट चलो फर्स्ट डे। हाँ, चलो नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन क्या होती है नेचर? ड्रग रिसेप्टर्स प्रोटीन, ठीक है, कितने रिसेप्टर्स हैं, चैनल्स हैं, प्रोटीन। आगे चलो ग्रुप। अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ रही हूँ डॉक्टर समिया। ग्रुप ए इज कंपेयर्ड विद ग्रुप बी। ग्रुप ए हैव 50 men विद MI, ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। 50 है जिन्होंने MI भी है और स्मोकर्स भी थे। ग्रुप बी है जो 50 men है, ऑफ विच 25 हैव हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम MI। इन 50 में से 25 को MI मतलब MI सबको है, 25 में स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है और 25 में नहीं है। विच टाइप ऑफ स्टडी पैटर्न इट इज? केस कंट्रोल है, कोहॉर्ट है, रैंडमाइज्ड ट्रायल है?
मैम इसमें ना हम लोग मतलब आगे ये जा है रहे हैं ना इसमें कि कि पीछे जा रहे हैं कुछ टू चीज जो रेंडमाइज? है रैंडमाइज स्मोकर है ट्रायल और होना कुछ चीज चाहिए। नॉन स्मोकर, तो फिर अगर स्मोकर और नॉन डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज तो केस कंट्रोल हो गया ना। 15 मिनट। हाँ जी, अच्छा, एक मिनट हो रहा अच्छा है। इसमें इसमें कोई डॉक्टर नूरा इंटरवेंशन जी जी। मैम नहीं एमआई समझ सबको है, सुनो, एमआई सबको है, ठीक है। डिजीज दोनों ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसमें अब डिजीज में आपका मतलब 100% स्मोकिंग ही रिस्क फैक्टर है। इसमें 25% सॉरी 50% स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, 50 में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर देखा जाए तो ये तो कुछ अजीब सा है कि आप डिजीज को भी देख रहे हो, रिस्क फैक्टर को भी देख रहे हो, मगर आई डोंट नो उसने डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज ही रखा है कि ये नॉन डिजीज्ड है और ये डिजीज्ड है, तो अब कौन सा है? तो उसने केस कंट्रोल किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। मैम मैं तो देखिए, डिजीज मैम जो सही है ना इसमें। डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज भी होता है और साथ में वो हिस्ट्री भी होती है ना रिस्क फैक्टर की, तो ये हिस्ट्री तो हाँ है ना हमारे जी, पास रिस्क फैक्टर की। बिल्कुल सही है। वो तो केस फर्स्ट एड की भी कंट्रोल में लाइन भी ये, है। हाँ, फर्स्ट एड में भी यही चलो लिखा है ना कि हम ओड क्रॉस ओड सेक्शन है। को देखते हैं। ओड किसको? रेशियो इसी में आती है ना। और पूछो। हाँ जी, टू सीक द तो मैम ओड क्रॉस ऑफ सेक्शन फिगर है, उसमें एक्सपोजर और रिस्क रिस्क फैक्टर वर्सेस डिजीज है। और रिलेटिव रिस्क होता है रिस्क फैक्टर उसके साथ को कोहॉर्ट। हार्ट स्टडी के साथ। चलो फिर ये ऑड्स रेशियो के साथ होगा, नहीं ये मैंने ना अगले दिन करना है दूसरा कोई। अच्छा जी, सीरोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, जल्दी जल्दी मुकाम होते के जाने पेज ये पेज पास्ट डिफरेंस बात Six, ठीक है। अभी हम ना 850 तक कंप्लीट करते हैं। कंप्लायंस ऑफ लंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मैम इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग। इलास्टिक रिकॉइल। अच्छा हाँ चलो, इसके बाद है प्रेग्नेंट लेडी है, थर्ड ट्राइमेस्टर, स्वेरली इंजर्ड है, आरटीए विद लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंटल फेमरल हेड फ्रैक्चर, डाइज ऑन। हाँ जी, बताओ ये क्या है? पैच Aortic fluid amniotic embolism. Post sympathetic neurons release post, that is norepinephrine. Abnormal baby sign is present in pyramid से यहाँ cerebellum, बताओ। pyramids Pyramid. ठीक है, इसके बाद है आपके पास 30 ईयर फीमेल हैविंग वेट लॉस है 70 kg है और 0.1 इंसुलिन आफ्टर 1 और वाज 1 ग्राम। ये तो भाई इसका 10 आंसर होता है, मुझे रटा हुआ है। इसका किस तरह है, बस ये रट्टी लो तो बेहतर है भाई। किसी ने निकाला तो फॉर्मूला शेयर कर देना। आफ्टर 6 मंथ रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेजेंट विद साइन ऑफ रीनल फेलियर, हिज सिम्टम रिजॉल्व विद इम्यूनो, ये क्या आज आया हुआ था ना डॉक्टर उसामा? acute हाँ cellular जी, rejection एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। देखिए कि मेडिसिन और इसके बड़े कॉमन क्वेश्चन है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ सीलिक ब्रंक। Celiac trunk. टाइप टेस्ट इज दाल मस बासु भी, नहीं, सॉरी ये सुन रहा ना, क्या था, कर्व था, ESH नहीं कल्चर यूनियन, नहीं ये किसी और का है। इसका क्या था? ये है। और बासु, ये है वो। बासु भी हाँ वो कर्व था। टाइफाइड के लिए मैडम, बस टाइफाइड के लिए था। शुगर है बेइज्जती नहीं डॉक्टर हुई। नंबर जब अम्मी बोलती है ना पीछे से और आप कॉल पे होते हो तो आप ऐसे ही चीखते हो, 1 मिनट चुप कर जाए जरा। हाँ, अम्मा की आवाज ना आए। ये करें भाई, खत्म करो फिर। विच ऑफ फॉलोइंग इज लेबोरेटरी फाइंडिंग इन केस इंक्रीज ऑफ। टीएसएच। ESH हाँ चलो बच्चों, ओके बाय बाय। उसने